Assalamu alaikum student. Today our topic is SLO number 10.4. In this SLO we are going to define some terms related to physics. Our first term is speed. Basically speed is the distance covered in unit time जो जैसे एक यूनिट टाइम में या हम कहें कि एक सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर होता है तो उसे हम स्पीड कहते हैं और स्पीड की दूसरी डेफिनेशन ये है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज नोन एज स्पीड। तो मतलब कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिस्टेंस जो कवर होगा वी कॉल इट एज स्पीड। स्पीड इज अ scalar quantity because it has no any specific direction or speed is denoted by s if s is the length of अगर हम s को किसी पाथ की लेंथ ले लें और वो पाथ जो टाइम t में कवर्ड हो तो then we can express speed as v is equal to s upon t। तो हमारे पास जो स्पीड का फॉर्मूला बनता है वो v is equal to s upon t जहाँ पे v is को हम स्पीड कहते हैं और s डिस्टेंस कवर्ड एंड t कितना टाइम में वो डिस्टेंस कवर्ड हुआ उसे हम t कहेंगे। और स्पीड का जो SI यूनिट है वो मीटर पर सेकेंड है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो टर्म है वो फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी इट इज द नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम मतलब एक सेकेंड में जितने नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीट हो उनको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। द अदर डेफिनेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इज इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का जो रेसिप्रोकल होगा उसे भी हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं मतलब 1/t को। सो फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला बन गया इक्वेशन बन गई उसे f is equal to 1/t। remember that frequency is denoted by small f। और इसके अलावा जो फ्रीक्वेंसी को फाइंड करने के लिए हमारे पास एक और फार्मूला होता है वो फार्मूला ये है कि f is equal to v upon lambda। here f is frequency, v is velocity of wave या speed of wave और लैम्डा जो है एक कंप्लीट साइकिल के जो डिस्टेंस होता है मीन क्रस्ट टू क्रस्ट या ट्रफ टू ट्रफ तो उसे हम वेवलेंथ कहते हैं या लैम्डा कहते हैं। एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज। इसे हम हर्ट्ज कहते हैं और इसका कहीं कहीं ऐसा भी यूनिट होता है कि न्यूमेरिकल के अंदर उसको हम रिवोल्यूशन पर मिनट रिवोल्यूशन पर सेकेंड्स के नाम से भी करते हैं तो वो भी फ्रीक्वेंसी बन जाती है। अगर पर यूनिट के नाम से मेंशन हो कि 72 रिवोल्यूशन पर मिनट का मतलब वैसा होगा कि एक मिनट के अंदर 72 साइकिल्स हो रहे हैं। तो आपने अगर फ्रीक्वेंसी एसआई यूनिट में निकालना हो तो 72 डिवाइड बाई 60 करना है क्योंकि यूनिट उसमें एसआई यूनिट में पर सेकंड के हिसाब से करना होता है। तो अगर पर मिनट में मेंशन हो तो यू कैन कन्वर्ट इट इनटू पर सेकंड बाय डिवाइडिंग 60। नेक्स्ट टर्म इज आवर वेवलेंथ। वेवलेंथ बेसिकली क्या है कि द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ इन अ ट्रांसवर्स वेव। अगर कोई ट्रांसवर्स वेव है तो दो कंसेक्यूटिव जो क्रस्ट हैं उनके बीच में डिस्टेंस या दो कंसेक्यूटिव ट्रफ हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा उसे हम वेवलेंथ कहेंगे। और अगर वो लंगिट्यूडनल वेव है तो दो कंसेक्यूटिव कंप्रेशन या रेयरफेक्शन के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसे भी हम वेवलेंथ कहेंगे। और इसको डिनोट करने के लिए एक ग्रीक सिंबल होता है लैम्डा। उनके अल्फाबेट का ग्रीक अल्फाबेट का एक सिंबल है जैसे इंग्लिश में ABC है। तो इसी तरह हम इसको वेवलेंथ को डिनोट करने के लिए या इंडिकेट करने के लिए लैम्डा यूज करते हैं। और SI यूनिट ऑफ वेवलेंथ क्योंकि आपको ये ऊपर यही बताया गया है कि इट इज द डिस्टेंस तो डिस्टेंस है तो इसका SI यूनिट क्या होगा मीटर में होगा। और साथ में अब अगर मैथमेटिकली हम कैसे कैलकुलेट करें तो उसके लिए ये फार्मूला है कि लैम्डा इज इक्वल टू v अपॉन एफ जहाँ पे v वेलोसिटी ऑफ वेव है और f फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव है। thus wavelength is inversely proportional to frequency if the speed of wave remains same। अगर वेव की स्पीड आप सेम रखोगे तो जो वेवलेंथ है वो फ्रीक्वेंसी के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वेलोसिटी सेम रखते हो और फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करोगे तो जो हमारे पास वेवलेंथ है वो इंक्रीज होगी और अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करोगे तो लैम्डा डिक्रीज होगा मींस वेवलेंथ डिक्रीज होती है। नेक्स्ट जो हमारे पास टर्म है वो
टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड बेसिकली है क्या? टाइम पीरियड वो टाइम होता है जो किसी वाइब्रेटिंग बॉडी को एक कंप्लीट साइकिल बनाने में जितना टाइम रिक्वायर्ड होता है उसे हम टाइम पीरियड कहते हैं। The time taken by a vibrating body to complete one vibration, a complete vibration about its mean position, उसके mean position के about एक complete vibration हो, और उस vibration के लिए जितना टाइम चाहिए होता है उस टाइम को हम क्या कहते हैं? टाइम पीरियड कहते हैं। सो टाइम पीरियड इज डिनोटेड बाय कैपिटल टी और उसका एसआई यूनिट बिकॉज इट इज अ टाइम, सो एसआई यूनिट ऑफ टाइम पीरियड इज अगेन सेकेंड। इट इज रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, जैसे फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल है इसी तरह टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल है। सो टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये भी होता है कि टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। इसके बाद एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम मीन पोजीशन, मतलब किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी के जो मेन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्टेंस आइदर टुवर्ड लेफ्ट टुवर्ड राइट अप एंड डाउन, मतलब मेन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्टेंस पर वो बॉडी जा सकती है उस मैक्सिमम को किसी भी साइड पर, तो उस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को एम्पलीट्यूड कहते हैं। इसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल ए से, और ये भी डिस्टेंस है इसीलिए एम्पलीट्यूड का एसआई यूनिट भी मीटर में होता है। अब बात करते हैं क्रस्ट। क्रस्ट क्या है कि हमारे पास जो ट्रांसवर्स वेव में इक्विलिब्रियम पोजीशन से ऊपर की तरफ जो बल्ज बन जाती है तो उस बल्ज की मैक्सिमम पोजीशन को हम क्रस्ट कहते हैं। बट हमारे पास जो 9th-10th की बुक्स होती हैं उनमें जनरली जो इक्विलिब्रियम पॉइंट से ऊपर की तरफ पूरी की पूरी जो बल्ज बनती है उस सबको भी हम क्रस्ट कहते हैं। क्रस्ट आर द पॉइंट्स ऑन अ वेव दैट राइज अबव द अनडिस्टर्ब पोजीशन, मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन से ऊपर की तरफ जो राइज होते हैं मतलब बल्ज टाइप का बन जाता है ट्रांसवर्स वेव के अंदर, उसे हम क्रस्ट कहते हैं। और इक्विलिब्रियम से नीचे की तरफ जो बल्ज या उसमें मतलब उसका जो पार्टिकल्स हैं वो नीचे की तरफ बेंड हुए होते हैं तो उनको हम ट्रफ कहते हैं। इसके बाद वेव साइकिल, ये वेव साइकिल क्या है? A continuous change in state of a system that lead to the distortion of system to its original state after finite period of time is called cycle, मतलब एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर सिस्टम में कुछ जो डिस्टॉर्शंस आ जाती है, जैसे हम एक रस्सी है उसको एज अ स्ट्रेट रस्सी थी बट हमने उसको डिस्टर्ब किया अप एंड डाउन, उसको मूवमेंट करवाई तो उसके अंदर क्या हो गई? डिस्टॉर्शंस पैदा हो गई। इसके ओरिजिनल स्टेट के कंपैरिजन करें तो उसके अंदर क्या हो गई? कुछ चेंजिंग्स आ गई है लिमिटेड टाइम के लिए। उन चेंजिंग को हम अगर वो सही से कंप्लीट चेंज हो एक लिमिटेड टाइम में तो उसे हम वेव साइकिल कहते हैं। और कंप्रेशन, बेसिकली कंप्रेशन ये जो है लंगिट्यूडनल वेव में होती हैं, और लंगिट्यूडनल वेव के अंदर जब वेव क्रिएट होता है तो दो तरह की जो प्रोसेस होती है, एक कंप्रेशन और एक रेयरफेक्शन। बेसिकली कंप्रेशंस वो पॉइंट होती हैं लंगिट्यूडनल वेव में जहां पर मीडियम के पार्टिकल्स एक दूसरे के ज्यादा करीब आते हैं, और जब जहाँ पे उसके मीडियम के जो पार्टिकल्स ज़्यादा करीब होंगे उस पोर्शन को हम कंप्रेशन कहते हैं, और जहाँ पर मीडियम के जो पार्टिकल्स एक दूसरे से ज़्यादा दूर होते हैं तो उसको हम रेयरफेक्शन कहते हैं। और ये दोनों पॉइंट्स मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में समझा चुका हूँ। इसके बाद हमारे पास जो लास्ट टॉपिक है वो वेव इक्वेशन है। वेव इक्वेशन क्या है कि एक ये मैथमेटिकली एक ऐसा रिलेशन होता है जो इसके अंदर वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेव लेंथ तीन चीजें इन्वॉल्व हो, उस इक्वेशन को हम वेव इक्वेशन कहते हैं। द रिलेशन among velocity, frequency and wavelength of a wave, किसी भी वेव के, is known as वेव इक्वेशन। अगर इसको ड्राइव करने के लिए बेसिकली पेपर में आपसे पूछा जाता है ड्राइव वेव इक्वेशन, तो इसकी जो डेरिवेशन है वो कुछ इस तरह से है। वेव इज इन फैक्ट अ डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम, क्योंकि बगैर डिस्टर्बेंस के वेव क्रिएट नहीं होती है। अब जब डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है किसी मीडियम के अंदर या कर दी जाती है तो वो एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन ट्रेवल करती है। अगर वो ट्रेवल शुरू हो गई है तो उसकी कोई ना कोई स्पेसिफिक वेलोसिटी से मूव करेगी या स्पीड से मूव करेगी, तो दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ वेव। जिस स्पीड से वो डिस्टर्बेंस एनर्जी या पार्टिकल्स को हम डिस्टर्ब करते हैं, वो डिस्टर्बेंस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ मूव करती है किसी स्पेसिफिक स्पीड से, उस स्पेसिफिक स्पीड को हम